छोटे से गांव में भानु अपने बूढ़े पिता के साथ रहता था। काफी साल पहले एक बीमारी के कारण उसकी माँ उसको छोड़कर चली गई। तब से राम दिन भानु को पाल पोस कर बड़ा किए, लेकिन भानु काफी आलसी और कामचोर था। उसके बूढ़े पिता एक जमींदार के खेत में दिन रात कड़ी मेहनत करते, तो वहीं भानु दिन भर सोता रहता। अरे भानु बेटा, अभी तक तुम सोए हो? तुम्हें सुबह ही कहकर गया था कि कुछ बर्तन है उसे मांज देना, लेकिन तुम अपनी आलसी से कभी बाज नहीं आओगे। देखो बेटा, अगर तुम ऐसे ही दिन रात सोते रहोगे तो अपना जीवन कैसे बदलोगे? ओहो बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा अभी सुबह ही हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी बर्तन मांज देता हूँ। आप खाना खाकर जमींदार के खेतों में काम करने चले जाइए, वरना वो खामोखाह गुस्सा करने लगेंगे। भानु बेटा, अब मैंने जमींदार को साफ मना कर दिया है कि अब मैं उनके खेतों में काम करने नहीं जाऊंगा। देखो बेटा, अगर मेरा शरीर जवाब ना दिया होता तो मैं कभी तुम्हें काम करने को ना बोलता, लेकिन अब मेरी हड्डियों में उतनी जान नहीं बची कि खेत में काम करके घर का गुजारा चला सकूं। अब जो करना है तुम्हें ही करना है। ये क्या पिताजी, आप साफ साफ ये बोलिए ना कि आपको आलसी बेटा पसंद नहीं। झूठ बात क्यों बोल रहे हैं कि आपकी हड्डियों में जान नहीं? अच्छा, तो तुम्हें मेरी बात झूठ लग रही? अरे नालायक, अभी तुम घर में रहते हो तो क्या पता, गांव में निकल कर देखो कितना ताना सुनने को मिलता है। सभी लोग कहते हैं कि निकम्मा बेटा पाल कर रखा है, लेकिन तुम्हें क्या, बस आराम से सोए रहते हो। और हाँ, जब मर जाऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं झूठ बोल रहा था या सच। भानु गुस्सा होकर घर से बाहर निकल जाता है और एक जंगल में जाकर पैर के नीचे बैठ जाता है। पता नहीं ये गांव वाले अपने आप को क्या समझते हैं। उन्हें क्या जरूरत थी मेरे पिता को बहकाने की? अगर मैं थोड़ा आराम कर लेता हूं तो उनको क्या हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी एक दिन ऐसा काम करूंगा कि सारे गांव वाले मेरी तारीफ करने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अभी मुझे थकावट महसूस हो रही है, थोड़ा आराम कर लेता हूं। भानु इतना कहकर वहीं सो जाता है। तभी वहीं से एक बाबा गुजरते हैं और भानु को सोता देख उससे कहते हैं, अरे क्या मूर्ख इंसान है, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? देखने में नौजवान और हट्ठे कट्ठे लग रहे हो, लेकिन काम आलसियों वाला कर रहे हो। पंडित जी की बात सुनकर भानु का आंख खुल जाता है और वह खड़ा होकर उनसे कहता है, अरे बाबा, आपको क्या दिक्कत है? एक तो घर पे पिताजी सोने नहीं देते, और जब जंगल में आकर एक सुकून का सांस ले रहा हूं, उसमें भी आप अड़चन डाल रहे हैं। देखो बेटा, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूं। तुम गलत राह पर चल रहे हो, इसलिए तुम्हें खबरदार करने आया हूं। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि तुम पर कितना बड़ा मुसीबत आने वाला है। अगर समय रहते समझ गए तो ठीक, नहीं तो मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहना। अरे जाओ जाओ बाबा, मैं अपनी हालत खुद सुधार लूंगा। सभी गांव के लोग मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, और अब आप भी मुझे डराने लगे। अच्छा ठीक है बेटा, मैं जाता हूं, लेकिन जाते जाते इतना जरूर कहूंगा कि तुम्हारे सर पर मुसीबत का पहाड़ खड़ा है, उसे गिरते टाइम नहीं लगेगा। इतना कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। भानु के मन में एक डर पनप गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाबा उसे क्या समझाना चाहते थे, लेकिन फिर वह उनके बातों का नजरअंदाज कर देता है और वहीं सो जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और भानु अपने घर की ओर निकल जाता है। भानु बेटा, आज भी तुम्हें काम नहीं मिला और खाली हाथ घर वापस आ गए। हे भगवान, ये लड़का मुझे चैन से मरने भी नहीं देगा। अरे नहीं पिताजी, आप ऐसा क्यों बोलते हैं? मैं काम की तलाश में निकला तो था, लेकिन सेठ जी ऐसा ऐसा काम दे रहे हैं जो मुझसे कतई नहीं होगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई ना कोई काम जरूर ढूंढ लूंगा, बस आप मरने की बात मत करना। अगली सुबह होते ही भानु बिस्तर से उठ जाता है और काम की तलाश में निकल जाता है। वह फिर से जंगलों में जाकर यही सोचने में समय बिता देता है कि आसान काम कैसे मिलेगा, और थकहार फिर से सो जाता है। ऐसे ही भानु अब रोज करने लगता है। अपनी आलसी और बढ़ाता जाता है
और ऐसा दिन आ जाता है कि उसके पिता बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं। काफी जोर की उनकी तबीयत खराब हो जाती है। अब भानु काफी परेशान हो चुका था, क्योंकि ना तो घर में कुछ खाने को बचे थे और ना ही पैसा। भानु बेटा, अब मेरा बचना उम्मीद नहीं, तुम अपना ख्याल रखना। अगर भूख लगे तो कोई भी काम कर लेना, काम छोटा बड़ा नहीं होता। इंसान का सोच छोटा बड़ा होता है। नहीं पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं अभी आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। मुझे उम्मीद है आप ठीक हो जाएंगे। भानु अपने पिता को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाता है। उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। डॉक्टर उन्हें चेकअप करके भानु से कहते हैं, देखो भानु, मैंने अभी उनका इलाज तो कर दिया है, लेकिन जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं किया तो उनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में तो पैसे लगेंगे। हाँ भानु, पैसे तो लगेंगे, लेकिन तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। जितनी जल्दी तुम 40,000 रुपए जमा करोगे, उतनी जल्दी तुम्हारे पिता का बचना आसान होगा। अगर लेट हुआ तो शायद बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुम अभी से ही इंतजाम करना शुरू कर दो। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरे पिता को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तुरंत पैसे का इंतजाम करता हूँ। बस आप उन्हें बचा लीजिए। ठीक है भानु, मैं अभी इनको कुछ दवाइयां दे देता हूँ। इन दवाइयों से ये कुछ दिन आराम से रहेंगे। तब तक तुम पैसों का इंतजाम कर लेना। अब ले जाओ इनको घर। भानु अपने पिता को घर ले आता है। उनकी हालत अब कुछ ठीक थी, लेकिन ऑपरेशन करना बहुत जरूरी था। भानु को भूख लगा था, लेकिन घर में राशन न होने के कारण भूखे ही सोने चला जाता है। लेकिन उसे नींद कहाँ से आएगी? इतनी बड़ी मुसीबत जो आई है। हे भगवान, अब पैसे कहाँ से आएंगे? पिताजी ठीक कहते थे कि बेटा मेहनत करो, आलसी करने से कुछ नहीं होगा। अगर पिताजी को कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं ही होऊंगा। सुबह होते ही सेठ जी से पैसे उधार पर ले लूंगा और पिताजी का इलाज शुरू करा दूंगा, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। अगली सुबह होते ही भानु पैसे उधार पर लेने जमींदार के यहाँ निकल जाता है। अरे भानु, तुम मेरे यहाँ। अब क्या हुआ? जब से तुम्हारा पिता मेरे यहाँ काम छोड़ा है, तब से सारा काम रुका हुआ है। लेकिन तुम उदास लग रहे हो, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं सेठ जी, कुछ ठीक नहीं है। मेरे पिताजी का तबीयत बहुत जोर की खराब है और डॉक्टर साहब 40,000 रुपए का मांग किए हैं। लेकिन हम गरीब आदमी इतने कम समय में इतना ज्यादा पैसा कहां से लाएंगे? आप तो एक जमींदार हैं और मेरे पिता आपके यहाँ काफी सालों से काम किए हैं। आप उनकी मदद कर दीजिए सेठ जी। अब उनकी जान आपके हाथों में है। क्या 40,000 रुपए? अरे भानु, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अब तुम्हारा बाप बुढ़ा हो चुका है और जो घोड़ा लंगड़ा हो जाए उस पर कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए। अब तुम्हारे पिता से मुझे कोई उम्मीद भी नहीं। जैसे उसने मेरे काम को लात मारा, वैसे मैं भी तुम्हारे फरियाद को लात मारता हूं। चलो जाओ यहां से। 40,000 रुपए तो क्या, 40 रुपए भी देना पसंद नहीं करूंगा। भानु को एक उम्मीद था कि जमींदार उसकी मदद जरूर करेगा, लेकिन उसके उम्मीद पर पानी फिर गया। बेचारा उदास गांव के मुखिया के पास जाता है, शायद यहाँ उसे कोई मदद मिल सके। भानु मुखिया के पास भी हाथ पांव जोड़ता है, लेकिन उसे वहां भी कोई मदद नहीं मिलती। बेचारा उदास होकर जंगल में उसी पैर के पास जाकर बैठ जाता है। लेकिन आज उसको नींद नहीं आ रही थी। आज उसके आंखों में एक डर झलक रहा था। हे भगवान, मुझे माफ कीजिए। आज मेरी आलस की वजह से कोई काम देने को तैयार नहीं हो रहा है और आपको तो पता ही है कि बिना काम मिले पैसे का इंतजाम कैसे होगा। आप मेरी मदद करें भगवान। मुझे मेरी गलती का पछतावा हो गया है। आज से मैं आलस नहीं करूंगा। भानु एक पछतावा के आंसू बहा रहा था। उसे कोई राह नहीं दिख रहा था। तभी उसी रास्ते से वही पंडित गुजर रहा था और भानु को रोता देख उसे कहता है, क्या हुआ बेटा? मुसीबत आई तो खून के आंसू रोने लगे? मैंने तुम्हें पहले ही आगाह कर दिया था कि तुम्हारा आलस तुम्हें एक दिन ले डूबेगा, लेकिन तुमने मेरी बात को मजाक लिया और देखो आज तुम्हारी हालत बद से बदतर हो गई। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैंने आपकी बात को हल्के में लिया। लेकिन बाबा, आज मुझ पर बहुत बड़ी संकट आई है।
पिताजी का तबीयत काफी सीरियस है। डॉक्टर 40,000 रुपए का मांग किए है और मुझे गांव में कोई मदद नहीं कर रहा। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए बाबा, नहीं तो पिताजी मुझे छोड़ के चले जाएंगे। एक तो बचपन में ही मां चली गई, लेकिन अब पिताजी चले गए तो मैं अनाथ हो जाऊंगा। ठीक है बेटा, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, यह सुनकर अच्छा लगा। ये लो बेटा, ये मेरी सख्ती से जलाया हुआ राख है। इसे तुम अपने जुबान से चूम लो और जंगल में ही लकड़ी काटना शुरू कर दो। यह राख तुम्हें थकने नहीं देगा और तुम्हारे अंदर दानव वाली शक्ति आ जाएगी। भानु को एक रास्ता मिल चुका था। वह फटाक से राख को चूम लेता है और जंगल लकड़ी काटने निकल जाता है। भानु देखते ही देखते काफी ज्यादा लकड़ी काट लेता है और उसे बाजार में बेचने निकल जाता है। लकड़ी सूखा और अच्छा देखकर तुरंत ही उसका लकड़ी बिक जाता है। भानु पैसे लेकर सीधा घर चला आता है। अरे वाह भगवान, आपने तो गजब कर दिया। इतना जल्दी मुझे 6,000 रुपए का मुनाफा हो गया। अगर ऐसे ही लकड़ी काटता रहा तो कुछ ही दिनों में 40,000 रुपए जमा हो जाएंगे। हे बाबा, आपकी राख में तो सच में जादू है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन होते ही भानु जोर शोर से काम करने लगता है ताकि जल्द से जल्द अपने पिता का इलाज शुरू करा सके। भानु को जानवरों की तरह मेहनत करते देख गांव वाले भी तंग रह जाते हैं। इस तरह भानु कुछ ही दिनों में 36,000 रुपए इकट्ठा कर लेता है। भगवान की कृपा से 36,000 रुपए का इंतजाम तो हो गया है। अब मुझे जल्द से जल्द 4,000 रुपए का इंतजाम और करना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी का तबीयत दिन पर दिन और बिगड़ती जा रही है। भानु अपने पिता के पास जाता है तो देखता है कि उनकी तबीयत पहले से काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है। दवाइयां भी खत्म हो चुकी थीं। अगर जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ना लगा तो बचना मुश्किल हो जाएगा। हे भगवान, पिताजी का तबीयत तो बिगड़ती जा रही है, दवाइयां भी खत्म हो चुकी हैं। अभी मुझे थोड़ा और वक्त दे दो भगवान। 4,000 रुपए का इंतजाम करना है। एक काम करता हूँ, फिर से जमींदार साहब के पास जाता हूँ। इस बार वो मुझे मना नहीं करेंगे। भानु दौड़कर जमींदार साहब के पास जाता है और 4,000 रुपए के लिए गिड़गिड़ाने लगता है। जमींदार भानु को मजबूर देख उसका फायदा उठाने का सोचता है। भानु को सख्त 4,000 रुपए का जरूरत है। अगर मैं इसी का फायदा उठाऊं तो मेरा काम कम पैसों में निपट जाएगा। अरे वाह रे जमींदार, तुम्हारे जैसा तेज बुद्धि का तो कोई सेठ है ही नहीं। ठीक है भानु, मैं तुम्हें 4,000 रुपए नहीं बल्कि पूरे 5,000 रुपए देता हूं। लेकिन हां, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें मेरा 10 कट्ठे का खेत जोतना होगा। बोलो, क्या तुम यह काम करोगे? ठीक है मालिक, अगर आपका यह काम करने से मेरे पिताजी का इलाज हो सकता है और वह बच सकते हैं, तो मैं यह काम पूरे मेहनत और लगन से करूंगा। एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। भानु जल्द से जल्द 4,000 रुपए इकट्ठा करना चाहता था। वह बिना रुके खेत में कुदाल लेकर चला जाता है। भानु दिल लगाकर मेहनत करता है। उसे यकीन था कि भगवान उसका साथ जरूर देंगे। शाम हो जाती है और 10 कट्ठा जमीन भानु जोत देता है। वह सेठ के पास जाता है और अपनी मेहनत का पैसा मांगता है। सेठ जी, आपके कहे अनुसार खेत की जुताई खत्म हो गई। अब आप अपना वादा पूरा करें, मुझे मेरे पैसे दे दें ताकि कल अपने पिताजी का इलाज शुरू करा सके। वाह भानु, वाह। एक दिन था जब तुम अपना आलस छोड़ना नहीं चाहते थे और आज देखो तुम पर मुसीबत आई तो कैसे अपने आप आलस छूट गई। ये लो तुम अपने पैसे और जल्द से जल्द अपने पिताजी का इलाज शुरू कराओ। अगले दिन ही भानु अपने पिता को हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। पैसे पूरे होने के कारण उनका इलाज भी जल्द से जल्द हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और भानु के पिता बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अरे वाह बेटा, आज मुझे तुम पर गर्व हो रहा है कि तुम मेरा बेटा हो। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं बचूंगा, लेकिन तुमने कड़ी मेहनत की, डॉक्टर के फीस चुकाए और मुझे एक नया जीवन दान दी। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। ऐसे ही मेहनत करते रहो और खुश रहो मेरे लाल। ऐसे ही एक दिन भानु जंगल में लकड़ी काटने निकलता है तो फिर से वही बाबा उसी रास्ते में भेंट होते हैं। अरे बाबा, आप
आपकी कृपा से मैंने मेहनत करना सीख लिया और आपकी उस राख की मदद से अपने पिता का इलाज सफलतापूर्वक करा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। अगर आप उस राख में अपना जादू ना मिलाए होते तो आज मेरे पिताजी इस दुनिया में ना होते और मैं भी कहीं आलस के कारण सोया होता। सच में उसमें जादू था, वरना मैं इतना मेहनत नहीं कर पाता। बाबा जी भानु के बातों पर हंसने लगे और सारी सच्चाई बताने लगे। अरे भानु बेटा, तुम शायद बहुत भोला हो। तुम्हें क्या लगा कि तुम इतना मेहनत जो कर रहे हो उसकी वजह वह भभूत है? नहीं बेटा, तुम जो भी मेहनत किए वो अपने लगन से किए। बस मैंने तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास जगाया है। वो भस्म नकली था। तुम्हें राह दिखाने के लिए वह कोई अद्भुत शक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर का डर था जिसे तुमने निकाल फेंका। क्या सच में बाबा वो सिर्फ राख था? भानु को अब पता चल गया था कि सच्चा चमत्कार किसी वस्तु में नहीं, बल्कि इंसान के मेहनत और लगन में होता है। अगर कोई इंसान किसी काम को करने को ठान ले तो उसे कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद।